इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही देखकर हैरान हो जाएंगे। प्रसूति विभाग, जच्चा बच्चा विभाग में इस समय मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा मामला निकलकर सामने आता है कि किस तरह से एक महिला की डिलीवरी होनी थी और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दोपहर से जो बचाया जा रहा है, बच्चा उसका पूरा डिलीवर नहीं हो पाया। उसके बाद आप देख सकते हैं जब सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ लोग यहां पहुंचे, उन्होंने मामला डायरेक्टर साहब के नोटिस में डाला। उसके बाद डायरेक्टर साहब भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं गर्भवती डिपार्टमेंट से जो है वो सभी यहीं पर हैं। और सबसे हैरानी की बात, बड़े स्तर पर लापरवाही जरूर है, लेकिन खुद डायरेक्टर साहब मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को अब गंभीरता से जरूर उठाया जाएगा। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़े स्तर पर लापरवाही देखने को मिली है। ये एक जो मरीज है जिसकी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अननोन थी, ये मेडिसिन वार्ड में एडमिट थी जी। और आज उसको ब्लीडिंग हुई तो मेरे पास मैसेज आया कि जो हमारे आशियाना के राजकुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मरीज वहाँ पे ब्लीड कर रही है जी। तो ये जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने तुरंत ही गायनी विभाग के डॉक्टर खुद भी वहाँ पे आया हूँ और साथ में मैंने आते ही मरीज को शिफ्ट करवा दिया लेबर रूम में। उसकी डिलीवरी हो गई है। इनमें जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एक्शन पीछे भी लिया, लेकिन अब इस चीज से आप भी नहीं पीछे कर सकते कि वहां दलालों की सीसीटीवी अगर आप चेक करेंगे, रोज दलाल, हॉस्पिटल्स के जो दलाल हैं वो खुद यहां पर मरीजों को लेकर जाते हैं अपनी एम्बुलेंसेस में। डॉक्टर्स की कमीशन खुले तौर पर सेट है, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लालची डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ऐसे है कि अभी तक कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं मिली है कि कुछ जिससे कि प्रूफ हो जाए। अगर हमारे को कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है, तो उस टाइम इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल। सालों से यहाँ पर कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है। अगर यहाँ पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज चाहिए होता है तो उसको इलाज नहीं मिलता है। आज यहाँ पर दोपहर बाद एक महिला दर्द से चिराती रही, ब्लीडिंग होती रही उसकी, यहाँ तक कि हाफ उसका जो बेबी था वो बाहर भी आ चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन किसी ने यहाँ इलाज नहीं किया। रात तक वो यहाँ पर तड़पती रही, बेहोश रही, ब्लीडिंग होती रही। ये तो सेवादार यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने देखा तो हैरान हो गए कि किस तरह से उसका बेबी दोपहर के बाद का मरा हुआ था, लेकिन किसी को यहां पर परवाह नहीं थी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ या तो रसूखदार लोगों की सुनवाई होती है या फिर कमीशन खोर यहाँ का जो सिस्टम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सालों से खबरें दिखा रहे हैं, सालों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसी लेवल की सुनवाई नहीं होती है। अगर हाई लेवल की विजिलेंस इंक्वायरी हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आसपास ऐसे कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके मालिकों के, जिनके दलालों के नंबर आप अगर सरकारी अस्पताल और कल्पना चावला अस्पताल के डॉक्टर से अगर मैच करवाएंगे, उनकी कॉल डिटेल निकलवाएंगे, तो दिन में 10-10 बार, 5-5 बार बात होती है। हाईवे पर एक्सीडेंट होता है तो उनको सबसे पहले फोन आ जाता है कि घायलों को लेकर हम कल्पना चावला जा रहे हैं, आप अपने बंदे भेज दीजिए। यहां पर घायल आते हैं, डॉक्टर सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर उनका इलाज करते हैं, कहते हैं हमारे से नहीं होगा, ज्यादा सीरियस है, इसको ले जाओ, यहां से इसको ले जाओ, पीजीआई ले जाओ। इतने में 2 दलाल आते हैं, वो कहते हैं आपको पीजीआई ले जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको मरीज बचाना है, नजदीक ही हमारा अस्पताल है, आप चलिए वहां पर। उनको भला फूस लाकर कल्पना चावला के अंदर से, ट्रामा सेंटर के अंदर से उन मरीजों को ले जाया जाता है और लाख 1.5 लाख रुपए बिल बना दिया जाता है। लाख रुपए अगर बिल बनता है 3 दिन का तो सारा उस अस्पताल का नहीं है। 20 से 30% सीधा 20,000 30,000 पर मरीज का एक पैकेट बनता है, व्हाइट लिफाफा, जो शाम के समय इनको दे दिया जाता है। तो ये बड़े स्तर पर कमीशन खोरी का रैकेट चल रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन काफी हद तक सिस्टम सड़ चुका है। डायरेक्टर साहब को भी पता है, तभी वे रात को यहां पर पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों को पता है, सभी को पता है, लेकिन आज तक उस लेवल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हमारी सभी जो नई पीढ़ी आ रही है डॉक्टर्स की, यहां पर आ रही हैं, उनमें से भी कुछ एक लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं, तो उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है, भाइयों, आपके माँ बाप ने आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, तो इसलिए आप ऐसे लालची डॉक्टर्स के साथ ना रहिए। ईमानदार डॉक्टर्स भी हैं ऐसे, लेकिन उन ईमानदार डॉक्टर्स को भी आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये करप्ट सिस्टम जो अभी आपकी बुनियाद है, अभी आपकी शुरुआत हो रही है डॉक्टरी की, लेकिन अगर अभी से आप ऐसे कमीशन खोरी के रैकेट में फंस जाएंगे, सामने वाले की लालच में आ जाएंगे कि आपको एक मरीज को सिर्फ रेफर करने पर 20,000 रुपए बच जाएगा, तो हम इलाज क्यों करें? हम क्यों परेशानी यहां पर मोल लें?
तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही गलत हो सकता है, आपके प्रोफेशन के लिए गलत हो सकता है। इसलिए हमारी आप सभी डॉक्टर से, कर्मचारियों से, क्योंकि आपको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे लालची डॉक्टर्स का भी आप पर्दाफाश कीजिए। हमें कोई जानकारी देनी है, आप हमें जानकारी दें, बिल्कुल आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नहीं तो आप विजिलेंस को शिकायत दे सकते हैं, डायरेक्टर साहब को शिकायत दे सकते हैं। ऐसे लालची डॉक्टर्स को रेड हैंडेड पकड़वाएं, तभी जाकर जो है ये भ्रष्ट सिस्टम का अंत हो पाएगा। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही देखकर हैरान हो जाएंगे। प्रसूति विभाग, जच्चा बच्चा विभाग में इस समय मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा मामला निकलकर सामने आता है कि किस तरह से एक महिला की डिलीवरी होनी थी और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दोपहर से जो बचाया जा रहा है, बच्चा उसका पूरा डिलीवर नहीं हो पाया। उसके बाद आप देख सकते हैं जब सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ लोग यहां पहुंचे, उन्होंने मामला डायरेक्टर साहब के नोटिस में डाला। उसके बाद डायरेक्टर साहब भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं गर्भवती डिपार्टमेंट से जो है वो सभी यहीं पर हैं। और सबसे हैरानी की बात, बड़े स्तर पर लापरवाही जरूर है, लेकिन खुद डायरेक्टर साहब मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को अब गंभीरता से जरूर उठाया जाएगा। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़े स्तर पर लापरवाही देखने को मिली है। ये एक जो मरीज है जिसकी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अननोन थी, ये मेडिसिन वार्ड में एडमिट थी जी। और आज उसको ब्लीडिंग हुई तो मेरे पास मैसेज आया कि जो हमारे आशियाना के राजकुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मरीज वहाँ पे ब्लीड कर रही है जी। तो ये जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने तुरंत ही गायनी विभाग के डॉक्टर खुद भी वहाँ पर आया हूँ और साथ में मैंने आते ही मरीज को शिफ्ट करवा दिया लेबर रूम में। उसकी डिलीवरी हो गई है। जो बच्चा था वो 5-1 महीने के आसपास का बता रहे हैं, और जो कि पहले ही उसकी IUD हो चुकी थी। अब माँ ठीक है। सर, बच्चे की डेथ बता रहे हैं काफी घंटे पहले हो गई थी। नहीं, ये 5 महीने के आसपास का बच्चा है तो उसका सर्वाइवल के चांसेस भी वैसे नहीं होते हैं। तो सफाई क्यों नहीं करी इन्होंने काफी समय से? नहीं, सफाई अब इन्होंने कर दी है, लेकिन उस टाइम किसी ने इसको देखा नहीं, पता नहीं लगा उनको, क्योंकि ये जो साइकेट्रिक पेशेंट थी तो दर्द आए नहीं आए तो वो बता नहीं पाई। और जब उसका डायपर चेंज किया गया तब पता लगा कि जब नर्स से बात करी तो उसने भी बड़ी बदतमीजी से बात करी। उन सभी की अभी मेरे संज्ञान में ये भी मामला है, उन सवेरे की जांच करवाई जाएगी और जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। सर, आप पहुंचे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सर, आपको पता है कि यहाँ के जितने भी सीरियस पेशेंट भी आते हैं, जो थोड़े से सीरियस पेशेंट भी आते हैं, दलाल अभी भी कल्पना चावला के बाहर घूम रहे हैं इमरजेंसी के। पेशेंट्स को डराकर, पेशेंट को ये कहकर कि डॉक्टर ही कहते हैं कि आपके पेशेंट को PGI रेफर करना पड़ेगा, आपके पेशेंट को यहाँ रेफर करना पड़ेगा। सामने ही एक हॉस्पिटल है या 2 हॉस्पिटल है, वहां पर मरीजों के दलाल जो है ले जाया जाता है, उनको दलाल खुद लेकर जाते हैं वहां पर। तो ये दलाली कब खत्म होगी सर कल्पना चावला? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो जैसे न्यूरो सर्जन थे पहले, अब नहीं है, तो उन्हीं की हम लोग रेफर कर सकते हैं। बाकी कोई भी मेडिसिन का मरीज, कोई भी जनरल सर्जरी का मरीज किसी भी कीमत पे रेफर नहीं किया जाता। में जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एक्शन पीछे भी लिया, लेकिन अब इस चीज से आप भी नहीं पीछे कर सकते कि वहां दलालों की CCTV अगर आप चेक करेंगे, रोज दलाल, हॉस्पिटल्स के जो दलाल हैं वो खुद यहां पर मरीजों को लेकर जाते हैं अपनी एम्बुलेंसेस में। डॉक्टर्स की कमीशन खुले तौर पर सेट है। तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लालची डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ऐसे है कि अभी तक कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं मिली है कि कुछ जिससे कि प्रूफ हो जाए। अगर हमारे को कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है, तो उस टाइम इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमने एम्बुलेंसेज वगैरह पहले अंदर खड़ी हुआ करती थी, उनको बाहर ही खड़ा करने के लिए कह दिया, किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं। लेकिन दलालों को तो अंदर आने से मनाही होनी चाहिए। तो ऐसे तो कोई पहचान में नहीं आता है कि सब पहचान है, उनको सब पता है। अगर आप भी अगर उनको पहचानते हैं तो आप भी ढूंढ पाएंगे उनको। आपके संज्ञान में ये ला दूं कि मैंने 1-2 दलालों के अगेंस्ट केस भी वो किया हुआ है, कि जो मुझे पता लगा था कि दूसरे अस्पतालों के यहाँ घूमते रहते थे। 1-2 को मैंने अपने SP साहब को भी अप्रोच किया था, फिर उन्होंने काफ़ी मदद करी और कार्रवाई सर हुई नहीं उस लेवल नहीं, वो काफ़ी हुई थी और उनको वो कुछ दिन तो हमारे पास बिल्कुल नजर ही नहीं आया। तो ऐसे डॉक्टर्स को कुछ कहेंगे कि कम से कम मरीज अगर आता है उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। आप क्यों थोड़ी सी कमीशन के चक्कर में प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करवा देते हैं पेशेंट्स को? नहीं, अस्पतालों को प्राइवेट में तो किसी को भी रेफर करने की इजाज़त नहीं है बिल्कुल। हमने पूरा वहाँ पे रजिस्टर भी मेंटेन कराया हुआ है और बार-बार MS की ड्यूटी भी लगाई हुई है कि अगर कोई ऐसे कोई रेफर होता है जेन्युइन रीज़न, और उसके साथ डॉक्टर के साइन भी होने चाहिए, ताकि अगर कल कोई पूछताछ होती है, कुछ ऐसे नॉट जेन्युइन मिलता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई। तो लापरवाही देखने को मिली है, कुछ लापरवाही जरूर हुई है। लापरवाही इसमें ऐसी लापरवाही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि इनको कुछ 1 घंटे पहले देख लेना चाहिए था कि जैसे ही कुछ उनको ब्लीडिंग पता लगी। माँ की भी जान जा सकती थी ऐसे कर तो। हाँ, लेकिन माँ के देखो ऐसे है कि ब्लीडिंग से किसी की भी जान जा सकती है अगर, लेकिन उनके टाइमली उनको हेल्प मिल गई है
तो अब जो जच्चा है वो ठीक है। तो बिल्कुल, हालांकि डायरेक्टर साहब रात को पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन एक बड़े स्तर पर लापरवाही आप देख सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे हैं, महिला मरीज बहुत परेशान है। बहन जी, कितनी परेशानी हो रही है कल्पना चावला में? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ की स्टाफ नर्स है वो बिहेव सही पे नहीं करती है, पेशेंट के साथ बदतमीजी से रहते हैं। कोई भी मतलब उनके साथ बिहेव सही करना चाहिए वो नहीं करती हैं, धमकाती हैं, बदतमीजी से बोलती हैं। आज क्या हुआ पता चला आपको? नहीं, आज नहीं पता चला। क्या हुआ जी? मेरी घरवाली को अब तो एडमिट हो रही है, कोई भी ना तो कंडीशन बता रहे हैं कि भाई बच्चा खराब होगा या कुछ भी होगा, ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं। हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मम्मी भी अंदर जा रही है ना तो उसको भी धमका के बोल रहे हैं। जो ये कंपाउंडर है ना वह भी धमका के बोल रही है। तो कमीशन खोरी का बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, सालों से हम बोल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। कई अधिकारियों को प्रूफ समेत जो है जानकारियां दी गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई जानकारी जो है आप देख सकते हैं उस जानकारी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले अन्नू मदान मैडम यहाँ पर पहुंचे थे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, एक महिला दर्द से करा रही है और उसकी भी जान जा सकती थी, ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे थे, तो डॉक्टर डायरेक्टर साहब ना आते तो इनको तो कुछ भी असर ना होता। बिल्कुल ऐसा है सर, जान क्या जा सकती तो वैसे ही पहले ही अधमरी थी, ना वो बोल पाती थी, ना वो कुछ खा पाती थी, ना जवाब दे पाती थी। महीने से ऊपर उसको एडमिट करा, हमने भी सड़क से उठाया, अननोन वो पेशेंट है, उसको उठाया। इन लोगों को यही नहीं पता लगा आज तक डॉक्टरों को कि वो प्रेग्नेंट है। इस समय 5-6 महीने का बच्चा मर कर के बाहर निकला है। जैसे ही सुबह 10:10 पर मेरे पास सुभाष भाई साहब है जो सुबह आकर सेवा करते हैं, जितने भी अननोन पेशेंट होते हैं उनके डायपर वगैरह चेंज करने हो, और दोपहर को रितु दीदी आते हैं, रात को हम लोग आते हैं, शाम को इनको खाना भी खिला जाते हैं और इनके डायपर चाहे वो जेंट्स है चाहे लेडीज़ है, हम सबके डायपर चेंज कर जाते हैं। तो जैसे ही मैंने डायपर के लिए उस लेडी को मैंने देखा, पहले तो बहुत सारी ब्लीडिंग हुई पड़ी थी और वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, और मैंने कहा कि चल मैं ना डायपर चेंज करती हूँ। मैं डायपर और गोज वगैरह लेकर जैसे ही पास गई, जैसे ही मैंने डायपर हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन हुआ निकल गई। अंदर बच्चा आधा निकला हुआ था, आधा बाहर था, आधा अंदर की तरफ था, और वो बेसुध पड़ी हुई थी। वो लेडी बोल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, कुछ नहीं, वो घर बार कुछ नहीं बता सकती। आप लोग ना पहुंचते तो महिला की भी जान जा सकती है। बिल्कुल ऐसा था। बच्चा जब बाहर निकला है वो पोटी के साथ बाहर निकला है, और इतनी दुर्गंध हो चुकी थी उस बच्चे के अंदर से, यानी कि अगर उसको थोड़ी देर देखो, सुबह 10:10 से वो बच्चा मरा पड़ा है, निकला पड़ा है, किसी को कुछ नहीं लेना देना। जेंट्स आए तो उन्होंने मुझे कहा कि अनु मैडम आप एक बार देखा ना, तो एक्चुअली 2-3 सेवाएं जैसे आज आ गई, उस सेवाओं को देखते हुए मैं 6:30-7 बजे जैसे ही मैं यहाँ आई, तो साथ ही पहले GH में गए, हमने वहाँ डायपर चेंज करा, उसके बाद मैं यहाँ जैसे ही पहुंची तो मैं तो ये तो कलंक है हम सब पर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए यहाँ के सिस्टम को। कमीशन खोर हो चुके हैं, जहां से कमीशन मिलेगी क्या वहीं पर इलाज होगा। मोटी कमीशन तो मिलती ही मिलती है, साथ में सारी तरह की सुख सुविधाएं मिलती है, जिसके चलते प्राइवेट अस्पतालों के तो गुणगान गाए जाते हैं, वहां पर मरीजों को तो रेफर किया जाता है, लेकिन यहां पर गरीब मरीजों को जिनसे कुछ भी नहीं मिलेगा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अंशु ग्रोवर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इलाज समय पर नहीं हुआ, आप लोग ना पहुंचते तो महिला की भी जान जा सकती थी। महिला की जान भी जा सकती थी, कोई केयर नहीं है किसी प्रकार की भी। कोई भारतीय स्टाफ है, मैंने उसको भी कहा मैडम ये देख लो, कहती है तेरे वर्गे 36 फिरते हैं। मैं कहा जी डायरेक्टर साहब को बुला रहा हूँ, कहती डायरेक्टर वर्गे भी 36 फिरते हैं यहाँ पे। वो बेहदबा गंदी बोली, कहती जिस मर्जी को कह दे, चाहे CM से बदली करा दे, चाहे हेल्थ मिनिस्टर को कह दे, मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कल कहना चाहूँगा, कल आ रहे हैं वो, इसको सस्पेंड करना चाहिए, और मौके के ऊपर जो डॉक्टर की ड्यूटी थी उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। इससे बढ़कर कोई शर्मनाक नहीं है। वैसे तो कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। इस जीवन के अंदर मेरी बहन होती तो क्या बीतती। ये तो आम लोग एक परिवार के सदस्य बनकर यहाँ पर आते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ भी सुविधा ना मिले तो शर्मनाक है। तो कोई असर नहीं है इनके। सालों से हम भी कई बार दिखा चुके हैं कि कमीशन खोरी का अस्पताल बन चुका है। मेयर मैडम भी खुद मौके पर पहुंची, और इस समय जो समाज सेवी महिला है जो यहाँ पर डायपर चेंज करने पहुंची थी, अगर उनकी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही शर्मनाक है, आपको लगता है? हाँ, ऐसे जब अभी हम थोड़ी देर पहले ही GH में पेशेंट्स को खाना खिलाया, अनु भी आई हुई थी, अनु ने खिलाया, कहने लगी दीदी मैंने खिला दिया। हम दोनों यहाँ मिले, मैं भी जा ही रही थी, मुझे दोबारा कॉल आ गई, अनु ने ऊपर गई है, उसने कहा चलो मैं उसका चेंज कराती हूँ डायपर। देखा तो आधा बेबी बाहर आधा अंदर, और वो बोल ही नहीं सकती। 1 मंथ से वो यहाँ एडमिट है, लेकिन आप देखो केयर की हालत देखो, वो ख़त्म है। बच्चा वो उसको डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसके पैरों में स्वेलिंग हुई हुई है और पॉटी उसकी साथ निकली हुई है। आपको लगता है कि गरीब लोगों की तो सुनवाई नहीं होती यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। सो इतने मतलब इतने रूडली बिहेव करते हैं, इतने रूडली बिहेव करते हैं। तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए। ये गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाया गया है,
लेकिन मोटी कमीशन खाकर डॉक्टर्स की जो चर्बी है वो ऐसे लालची डॉक्टर्स की चर्बी मोटी होती जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन काफी ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे हो चुके हैं। अगर हाई लेवल की विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाए तो पता चल जाएगा कि आसपास जितने प्राइवेट अस्पताल हैं वहां से किस किस डॉक्टर के पास कमीशन जाती है और भी बहुत सी खाने पीने की चीजें जाती हैं। हम अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे, आप समझ जाइए। सब सुख सुविधाएं वो दलाल ऐसे लालची डॉक्टर्स को नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों को देते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर बोलेंगे तो आपके खिलाफ ही शायद कार्रवाई हो सकती है। गरीब लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, भैया क्या बताना चाहेंगे, क्या परेशानी आती है? सर एक ये परेशानी है कि हमारा यहाँ पे पेशेंट है जी, उसका लड़का हुआ है जी, तो हम कैथल से आए हैं सर, और हमारे बच्चे को आज हमने छुट्टी लेनी थी, 3 दिन हो गए। ठीक है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। तो उन्होंने 22 तारीख का जो टेस्ट है उसमें कुछ खून में इन्फेक्शन आई थी जी। ठीक है, वो इन्होंने हमें नहीं बताया कि आई है या नहीं आई है। तो आज हमने इनसे बात करनी चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा कि आपकी इसमें पेशेंट को थोड़ी दिक्कत है। हमने कहा चल ठीक है, हमें आप बताइए। वो रिपोर्ट 22 तारीख की रिपोर्ट आज हमें दिखा रहे हैं, कहते हैं ये देखो आपकी इस तारीख की रिपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं, बड़े स्तर पर लापरवाही है, बड़े स्तर पर लापरवाही है। निश्चित तौर पर ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ, लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फाइल फेंक के मारी सर, फाइल फेंक के मारी सर इन्होंने। ऐसे कहते हम तो ऐसे ही करेंगे, आपकी मर्जी है। स्टाफ नर्स सर जी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टाफ नर्स भी बिहेव सही नहीं करती है, और सफाई भी यहाँ पे नहीं है। सफाई भी होनी चाहिए, कल्पना चावला सफाई भी होनी चाहिए यहाँ के स्टाफ को। एक महीना होगा तक के बाद, तो एक महीना ऐसे फाइल फेंक के मारते हैं सर। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का जो आता है, कोई जनमन बंदा आता है, उसकी जानकारी याद होती है सर। जिस वार्ड में सर वो महिला दाखिल थी सर, उसी वार्ड में मैं हूँ सर। 3 दिन से हूँ सर, उसकी कोई केयर नहीं है, कोई उसका वारिस नहीं है, डॉक्टर उसकी कोई देखभाल नहीं है सर। अगर जो ये मैम आज टाइम पे नहीं आती तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी सर। अगर यहाँ पे सर कोई केयर नहीं है, या पॉलिटिक्स हो, कोई नेता हो, तो सर उसकी पावर है यहाँ पे, उसकी चलती है सर, उसके आगे पीछे भागते हैं सर। एक बात बताइए, आपको लगता है कि सिर्फ कमीशन खोर हो चुके हैं? हाँ, बहुत कम है सर यहाँ पे सर। गरीब को तो धक्का मारते हैं सर यहाँ पे, फाइल भी पकड़ देते हैं, मर रहा है तो मरीज बेटा सर एक बात बताइए, अगर इन्फेक्शन में कुछ ब्लड में इन्फेक्शन है या कुछ भी है, तो आप इसको ट्रीटमेंट कीजिए। आप इसको कोई ग्लूकोज चढ़ाइए, आप इसको गोली तो बट्टा बिल्कुल ट्रीटमेंट करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। 85 बार खबर दिखाई जा चुकी है, लेकिन हर कोई अपनी आंखें बंद कर कर बैठा रहता है। उम्मीद करते हैं कि कल सीएम साहब आएंगे और कहीं ना कहीं समाधान इनका जरूर हो पाएगा। तो मेयर मैडम भी पहुंचे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े स्तर पर लापरवाही देखी गई कल्पना चावला में, सालों से यही लापरवाही चल रही है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी बहुत बड़ी है। आज अपना आशियाना की टीम अंशु ग्रोवर, अनु मदान ने मुझे फ़ोन किया और जब बताया कि इस तरह की लापरवाही हुई है, तो मैं यहाँ पर पहुँची, डायरेक्टर साहब से बात करी। अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह से जो वर्किंग स्टाफ है, अभी हमने उनसे भी बात करी है, तो मुझे नहीं लगता उनको किसी बात की गिल्टी है कि उन्होंने कोई लापरवाही किया। वो अपने एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। मैंने डायरेक्टर साहब से कहा है कल आप एक जांच बिठाकर कम से कम इस स्टाफ की जानकारी लें कि क्या वो करते हैं और किस तरह की। जिस तरह से उसने कहा कि जब तक HOD नहीं कहेंगे मैं उसे लेबर रूम में शिफ्ट नहीं करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि यदि कोई पेशेंट इतना सीवियर है तो किसी किसी डॉक्टर के आदेश की उसे स्टाफ को ज़रूरत है, उसे इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था। मैं डायरेक्टर साहब से कहा है कल तक ज़रूर इसमें कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई होगी, और नहीं तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको जरूर इस पर संज्ञान में लाया जाएगा। में आप देख सकते हैं करनाल मेयर भी मौके पर पहुंची हैं। ये लाइव तस्वीरें से मैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की देख सकते हैं। बड़े स्तर पर लापरवाही, बड़े स्तर पर लापरवाही, लेकिन परवाह किसी को नहीं है, परवाह किसी को नहीं है। सालों पुराना यह कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल जो सिर्फ अब कमीशन खोरी का हॉस्पिटल बन चुका है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने इर्द गिर्द आपको बहुत से ऐसे प्राइवेट अस्पताल नजर आ जाएंगे जहां पर यह कमीशन खोरी का रैकेट सालों से चलता आया है। छोटे से लेकर बड़े स्तर के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। हर एक कर्मचारी नहीं शामिल होगा, लेकिन कुछ एक लालची कर्मचारी और लालची डॉक्टर्स ने यहां का माहौल बिगाड़ दिया है। और यहां तक कि जो नई डॉक्टर्स की पीढ़ी आ रही है
वो भी इस कमीशन के चंगुल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो उन सभी भाई बहनों से अपील है कि भाइयों, आपको अगर लालच दी जाती है तो आप ऐसे कमीशन के चक्कर में ना फंसें। सभी लालची डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ एक लालची डॉक्टर और कर्मचारियों के कारण सारी बिरादरी को बदनाम होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान जरूर दें। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल। सालों से यहां पर कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है। अगर यहां पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज चाहिए होता है तो उसको इलाज नहीं मिलता है। आज यहां पर दोपहर बाद एक महिला दर्द से चिराती रही, ब्लीडिंग होती रही उसकी, यहां तक कि हाफ उसका जो बेबी था वो बाहर भी आ चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन किसी ने यहां इलाज नहीं किया। रात तक वो यहां पर तड़पती रही, बेहोश रही, ब्लीडिंग होती रही। ये तो सेवादार यहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा तो हैरान हो गए कि किस तरह से उसका बेबी दोपहर के बाद का मरा हुआ था, लेकिन किसी को यहां पर परवाह नहीं थी, किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ या तो रसूखदार लोगों की सुनवाई होती है या फिर कमीशन खोर यहां का जो सिस्टम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सालों से खबरें दिखा रहे हैं, सालों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसी लेवल की सुनवाई नहीं होती है। अगर हाई लेवल की विजिलेंस इंक्वायरी हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आसपास ऐसे कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके मालिकों के, जिनके दलालों के नंबर आप अगर सरकारी अस्पताल और कल्पना चावला अस्पताल के डॉक्टर से अगर मैच करवाएंगे, उनकी कॉल डिटेल निकलवाएंगे, तो दिन में 10-10 बार, 5-5 बार बात होती है। हाईवे पर एक्सीडेंट होता है तो उनको सबसे पहले फोन आ जाता है कि घायलों को लेकर हम कल्पना चावला जा रहे हैं, आप अपने बंदे भेज दीजिए। यहां पर घायल आते हैं, डॉक्टर सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर उनका इलाज करते हैं, कहते हैं हमारे से नहीं होगा, ज्यादा सीरियस है, इसको ले जाओ, यहां से इसको ले जाओ, पीजीआई ले जाओ। इतने में 2 दलाल आते हैं, वो कहते हैं आपको पीजीआई ले जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको मरीज बचाना है, नजदीक ही हमारा अस्पताल है, आप चलिए वहां पर। उनको बहला फुसलाकर कल्पना चावला के अंदर से, ट्रामा सेंटर के अंदर से उन मरीजों को ले जाया जाता है और लाख लाख, 1.5 लाख रुपए बिल बना दिया जाता है। लाख रुपए अगर बिल बनता है 3 दिन का तो सारा उस अस्पताल का नहीं है। 20 से 30% सीधा 20,000 30,000 पर मरीज का एक पैकेट बनता है, व्हाइट लिफाफा, जो शाम के समय इनको दे दिया जाता है। तो ये बड़े स्तर पर कमीशनखोरी का रैकेट चल रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन काफी हद तक सिस्टम सड़ चुका है। डायरेक्टर साहब को भी पता है, तभी वे रात को यहां पर पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों को पता है, सभी को पता है, लेकिन आज तक उस लेवल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हमारी सभी जो नई पीढ़ी आ रही है डॉक्टर्स की, यहां पर आ रही हैं, उनमें से भी कुछ एक लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है, भाइयों, आपके माँ बाप ने आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, तो इसलिए आप ऐसे लालची डॉक्टर्स के साथ ना रहिए। ईमानदार डॉक्टर्स भी हैं ऐसे, लेकिन उन ईमानदार डॉक्टर्स को भी आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये करप्ट सिस्टम जो अभी आपकी बुनियाद है, अभी आपकी शुरुआत हो रही है डॉक्टरी की, लेकिन अगर अभी से आप ऐसे कमीशनखोरी के रैकेट में फंस जाएंगे, सामने वाले की लालच में आ जाएंगे कि आपको एक मरीज को सिर्फ रेफर करने पर 20,000 रुपए बच जाएगा, तो हम इलाज क्यों करें, हम क्यों परेशानी यहां पर मोल लें। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही गलत हो सकता है, आपके प्रोफेशन के लिए गलत हो सकता है। इसलिए हमारी आप सभी डॉक्टर से, कर्मचारियों से, क्योंकि आपको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे लालची डॉक्टर्स का भी आप पर्दाफाश कीजिए। हमें कोई जानकारी देनी है, आप हमें जानकारी दें, बिल्कुल आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नहीं तो आप विजिलेंस को शिकायत दे सकते हैं, डायरेक्टर साहब को शिकायत दे सकते हैं। ऐसे लालची डॉक्टर्स को रेड हैंडेड पकड़वाएं, तभी जाकर जो है ये भ्रष्ट सिस्टम का अंत हो पाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।